जी हाँ जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स। तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े से हों। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इट्स स्कॉर्पियन मंथ, सोलर एक्लिप्स इन स्कॉर्पियो। और जो है वो आज जिन जिन भी लोगों की बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे स्कॉर्पियंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स एंड अ लॉट ऑफ माय पीपल who are really close to my circle, my friends, my loved ones are Scorpions, and Scorpions are very dear to me yet again. Scorpions के साथ वो क्या है, अगर आपके गुर्बो जवार में और करीब में अगर Scorpions हैं तो फिर आपको दुनिया में किसी भी इंसान से डरने की जरूरत नहीं, because the worst enemy is already in your life. So when you're ready to deal with the worst, when you used to be, you know, I'm really used to deal with dangerous things already in my life. So I have all the dangerous people around me already, and I love them. And when they give me tough time, I learned a lot. Seriously. So start हो चुका है स्कॉर्पियन मंथ, और इस महीने में मेरा सबसे ज़्यादा, पूरे साल में अगर कोई मुझसे पूछे कि किस महीने में मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो वो नवंबर का मंथ होता है। वो इसलिए इतनी बर्थडेज होती हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक बर्थडे आती है, और मेरा बजट जो है वो टोटली आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ माय बजट इन दिस मंथ। Anyways, but birthdays are always once in a year, और birthdays are very important. अगर कुछ लोग जो है वो birthdays को importance नहीं देते तो बहुत गलत करते हैं, because celebrating your birthday is not western or eastern. It's nothing to do with anything religious or non-religious or Christianity or is this whatever. Birthdays had to do with yourself. It has to do with your existence. Because if you can't celebrate yourself, then what else you can celebrate in your life? If you can't celebrate your life, then what else will you celebrate in your life? So birthdays are important. So whoever जिसकी भी बर्थडे है, और इस पूरे मंथ में तमाम स्कॉर्पियंस को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, बहुत हैप्पी वाला और बहुत बड़ा वाला। अच्छा जी, आगे क्या बात करनी है? अच्छा जी, एक बहुत ही ज़रूरी जो साइंटिफिक क्या कहते हैं रिसर्च आई है, जिसको सुनकर मैं तो पहले भी अग्री करती थी, मेरी सिक्स सेंस हमेशा मुझे कहती थी यार एज इज जस्ट अ नंबर। आई न्यू इट, बट साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि आपकी जो एज है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर इनर वर्ल्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद योर इनसाइड, whoever you are, with your inner self. Aging is just an external process. आपकी स्किन सैगिंग हो रही है, आपके मसल सैगी हो रहे हैं, आपके मसल्स जो है वो हो रहे हैं, या आपकी बोन्स कमजोर हो रही हैं, या आपकी विल पावर कमजोर हो रही है, वो आपकी अपनी है, वो तो किसी 12 साल के बच्चे की भी हो सकती है। बट एजिंग हैज नथिंग टू डू कि आपका दिल बूढ़ा होता है। हार्ट हैज नो एज मैन, माइंड हैज नो एज, बल्कि ये हार्ट, माइंड, सोल और आपकी बॉडी, जितना आप इसको यूटिलाइज करते जाते हैं, इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी पर इसको इम्यून करते जाते हैं, इट गेट्स बेटर एंड बेटर, इसकी टेंडेंसीज बढ़ती जाती हैं। आई न्यू इट, मैं कहती थी लोगों को, और जब लोग कहते हैं हाय हम बुढ़े हो गए, सो बुढ़ा होना इज नथिंग टू डू विद योर एजिंग। नो मैन, अगर आप कहते हैं कि अगर कोई कहे कि आई एम इन 60s और मैं बुढ़ा हो गया हूँ एंड आई एम डाइंग एंड ऑल दैट, तो वो आपकी अपनी लो वाइब्रेशनल, डेड, डल, बोरिंग वाइब्स हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं, थिंकिंग हो सकती है, फीलिंग हो सकती हैं, बट इट हैज नथिंग टू डू विद योर एज। आई एम सॉरी, साइंस हैज प्रूव्ड दिस। एजिंग आपके दिल को बूढ़ा नहीं करती है, एजिंग आपके दिमाग को कमजोर नहीं करती है, एजिंग आपकी बॉडी को डिटोरिएट नहीं करती है। आपकी बैड स्लीपिंग पैटर्न्स, आपका ओवर फटीग्ड होना, आपका ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिविटी, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन, आपकी अपनी इनर हेल्थ आपको बूढ़ा करती है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ बूढ़ा नहीं करती है। एंड डेफिनेटली जो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है आपकी स्किन का, वो भी धूल मट्टी से, सूरज की शुआओं से अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं, टेक केयर नहीं करते हैं, तो तब जाकर आपकी स्किन आप जो है वो, या ओवर यूटिलाइज करते हैं जब किसी
को, तो उसको वो खराबी की तरफ जाती है. Otherwise, I feel like यार, I still feel like my heart still feels like when I was 13. मैं आज भी जब कोई मतलब मैं रेडियो शो करती हूँ रोज. It's been like it's going to be 11th year this year. 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे यार, and I'm like amazing. 11 साल से मैं देख रही हूँ मेरा दिल इस रेडियो को लेकर, या कोई भी ऐसा काम जो मैं बड़े दिल से करती हूँ. A lot of things. जिम जाती हूँ, योगा करती हूँ. I never felt that I'm aging or anything. I always feel like my passion is growing day by day. My willpower is becoming more powerful day by day because I'm adding more experience, more wisdom, and I'm cutting down the margin of mistakes in my life. And I'm more happier. I'm becoming more happier. क्योंकि जिंदगी आपको जितनी समझ आती जाती है, जितनी आप टफ चीजों से गुजरते जाते हैं, आपको लगता है यार अब तो बहुत हलवा वाली जिंदगी रह गई है, अब तो कोई टेंशन नहीं है. पता है ये बिलीफ सिस्टम आपका बन गया है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपके पक्के हो जाते हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा समझदार होने के बाद ना बहुत रेयर आपके फ्रेंड्स बनते हैं. क्योंकि फिर आपको बहुत ज्यादा लोग समझ आ रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा समझ आने के बाद ज्यादा लोग आपकी जिंदगी में नहीं होते, which is okay, which is very fine. But जो लोग होते हैं वो बड़े कीमती होते हैं. So all the people who are in my life, who are related to my life, are very precious people to me. And definitely, और जिन लोगों से मैं मिलती हूँ या जिन लोगों को मैं वाकई केयर करती हूँ, वो वाकई मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. अदरवाइज मैं मुरब्बत वाली तो बिल्कुल नहीं है. मैं मुरब्बत के लिए ना किसी से हाथ भी नहीं मिलाती, सलाम दुआ भी नहीं रखती. It's very simple and plain thing. Okay, anyways, बात क्या करनी है? बात ये करनी है कि जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें जिनको हमें लगता है कि जो फिजिकली हमारी लाइफ में होती हैं, लेकिन हमें उनके ना होने का डर होता है कि अगर ये ना रहेगी और अगर ये नहीं रहेगी तो क्या होगा. और अगर आपको किसी चीज के खोने का डर लगना शुरू हो जाए ना, तो ये इस बात की पेशन गोई होती है, इस बात का अंदेशा या इस बात की वो क्या कहते हैं, अलार्म होता है कि वो चीज ऑलरेडी एनर्जेटिकली आपकी जिंदगी से जा चुकी है. oh yes, चीजें फिजिकली आपकी लाइफ में बाद में आती है, एनर्जेटिकली पहले आती है. इसी तरह चीजें आपकी जिंदगी से फिजिकली बाद में जाती है, एनर्जेटिकली पहले चली जाती है. किसी इंसान ने आपकी जिंदगी में आना हो तो उसकी हैप्पीनेस, उसके आने की हैप्पीनेस, उसके आने की एनर्जी, स्पेस, टाइम, एफर्ट, सब आपको पहले से दिया जाता है. फिर फिजिकली वो चीज आपकी जिंदगी में दी जाती है. इट्स अ यूनिवर्सल लॉ. और जब कोई चीज आपकी जिंदगी से अल्लाह ने लेनी होती है या जाने वाली होती है, तो एनर्जेटिकली वो पहले जा चुकी होती है, चली गई होती है. आपको उसका अंदेशा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविज्म, या जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इमोशनल परमानेंस, ऑब्जेक्टिविटी परमानेंस या इमोशनल परमानेंस, कि आपको पता होता है कि ये इंसान मेरी जिंदगी में है तो सही, दिखने की हद तक है, पर मुझे फील नहीं होता. आई डोंट फील हिज इमोशंस, आई डोंट फील हिज एनर्जी, आई डोंट फील योर प्रेजेंस. Most of the time there are people in our life, और हमें लगता है कि यार ये हैं भी लेकिन इनका होने का कोई फायदा नहीं है. They're not making an effort, they're not putting their energy into you, क्योंकि वो energetically आपकी लाइफ से जा चुके होते हैं. वो सिर्फ फिजिकली देख रहे होते हैं कि कब कौन सा राइट मोमेंट आएगा, क्योंकि फिजिकली चीजों को खत्म करना या शुरू करना वो इंसान के लिए मुश्किल होता है. बट इंसान बहुत मिस्टर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है. इंसान पहले अंदर से उसका सारा प्रोसेस करे. तो जिन चीजों का आपको जिंदगी में डर है हाय ये मुझसे ना छिन जाए, सो आपको खुशखबरी देती चलूं, वो आपसे ऑलरेडी छिन चुकी हैं, वो आपकी जिंदगी से जा चुकी हैं. तो उनके जाने का डर निकाले, वो सिर्फ आपकी आंखों के सामने है. ये जो पिटर पिटर आंखें आप बाहर देख रहे हैं, ये सिर्फ उनके सामने रह गई है वो चीज, अदरवाइज तो वो चीज जा चुकी है. और जिन चीजों की आपको एनर्जी फील होती है कि हाय ये चीज ऐसा लग रहा है कि ये नई भी है फिर भी है, तो वो चीजें अलाउ करती हैं आपको, ये अंदेशा इंदिया दे रही होती है कि चीजें आने वाली है. सो एनर्जी स्पीक्स बिफोर एनीथिंग और एवरीथिंग. अगर आप इन
खुली आंखों के बगैर भी दुनिया जिंदगी जीना सीख चुके हैं तो जिंदगी जीने का मजा है, क्योंकि जिंदगी अंदर और बाहर का बैलेंस है। जिंदगी सिर्फ बाहर बाहर का नाम नहीं है, जिंदगी सिर्फ अंदर जी लेने का नाम नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट इनर एंड आउटर बैलेंस, और अगर आप उस बैलेंस को मेंटेन रख पा रहे हैं तो दिस इज लाइफ। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां होती है व्हेन आई एम नॉट एट द बैलेंस, और मुझे पता चल जाता है कि मैं बहुत ज्यादा इनवर्ड हूँ, मुझे आई नीड टू गो आउट। मुझे अंदाजा हो जाता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो रही हूँ, आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड स्टिलनेस एंड ऑल दैट। सो it's all about balance. So आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। अपने पैगाम भेजने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बता दी चलूं कि आप कहाँ पर मुझे सुन सकते हैं। आपके पास अगर रेडियो सेट्स नहीं है तो भी आप मुझे सुन सकते हैं। वो कैसे कि आप अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर, और इसके साथ साथ मैं आपको लिए जा रही हूँ अपनी बहुत ही स्वीटेस्ट फ्रेंड सहर गुल खान का बहुत ही प्यारा गाना, बिकॉज सहर बोल का फारा गर्ल, एवरीबडी नोज। लोग जो हैं वो सहर को जानते हैं किस नाम से, वो तो आप जानते ही हैं कि सहर इज लाइक बोल कफारा क्या होगा, और सहर ने दोबारा गाना गाया है एंड विच इज लाइक दोबारा। तो चलिए आइए सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। Oh yes, this is what you call slow jams, and this is me, Sana Humayun. That was a fantastic one by Seher Gul Khan, and Seher has been like my guest in the show 2 साल पहले का, और सहर को दोबारा भी बुलाएंगे। सहर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा जी, और कौन कौन अच्छा काम कर रहा है, और कोई अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या सबकी बैड परफॉर्मेंस जा रही है यार। वैसे लाइफ में ना अपनी परफॉर्मेंस का जो है ना राइट और रॉन्ग, और अपना क्या कहते हैं गोल्स अपने अचीव करने हैं, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टास्क मैनेजमेंट, अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपना डिसिप्लिन, अपना ये बैलेंस जो है, ये जो है ना अव्वल तो हमें ये सिखाया नहीं जाता। जब तक हमें किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जब तक कोई वो क्या कहते हैं प्राइवेट इदारा ना हो, और जब तक कोई अमेरिकन इदारा ना हो, और जब तक बहुत ही कोई वेस्टर्न और वो वाला इदारा ना हो, तब तक आपकी ये वाली चीज़ें तो आपकी लाइफ में आती नहीं है। हमने कभी ये चीज़ें अपनी रियल लाइफ में, जो हम डेली की रूटीन होती है, जिसमें अम्मी ने एक डायरी बनाई होती है जिसमें घर का सारा बजट लिखा होता है, उसके अलावा हमारे घर में कोई जर्नलिंग और डायरी रखने का सिस्टम नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना, अपनी सेल्फ मोटिवेशन रखना, अपना बैलेंस, अपनी टास्क मैनेजमेंट, अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपना बजट, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने गोल्स, ये सारी चीज़ों की जो जर्नलिंग है ना, ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और इसकी तो हम कभी बात ही नहीं करते हैं, सिवाय हम स्कूल की किताबों के अलावा या कलम के अलावा। तो मेरे ख्याल से हम अब तो कागज़ और कलम से बहुत दूर जा चुके हैं। अब तो हम लैपटॉप्स और टच पर आ गए हैं, तो अब हमें वो जो पेंसिल से लिखना और राइटिंग करना, वो तो मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी से चला गया। और इतने अच्छे बड़े मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पर लोग होते हैं जिनके बेचारों की राइटिंग बिल्कुल ऐसी होती है, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स ये तो राइटिंग की समझ आती है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जर्नलिंग या राइटिंग इज सेल्फ थेरेपी। और अगर जब कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, कुछ आपकी मेंटल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंटेम्पलेशन प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनका जिक्र करना दुनिया में किसी भी इंसान से जरूर नहीं होता। कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं कि जो सिर्फ आपको अपने साथ गुजारने होते हैं, उनका जिक्र औरों से करने का मतलब है कि यार फजूल का आप डंप कर रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कंटेम्पलेशन प्रोसेस होते हैं, कुछ इमोशनल प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेस होते हैं, सोल प्रोसेस होते हैं, जो आपको अपने साथ बैठकर करने होते हैं और अपनी रीफिलिंग करनी होती है। तो जर्नलिंग और राइटिंग एक इतनी खूबसूरत एक्टिविटी है कि जिसके अंदर आप अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट और सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। सो दिन में जिस तरह मैं कहती हूँ कि अपने साथ बैठ के थोड़ी सी सेल्फ टॉक किया करें, मेडिटेट किया करें, थोड़ा सा अपने साथ सेल्फ टॉक किया करें, इसी तरह वो जो सेल्फ जर्नलिंग है, सेल्फ राइटिंग है, शेरो शायरी नहीं
ये हाय जज्बात में आके लिख रहे हैं और ऐसा कर दिया ज़माने ने और वैसा कर दिया, ना 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 ना, प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। ये जुल्म ना करें अपने, ये काम शायरों के लिए छोड़ दें। शायर मुझे लगता है अल्लाह ने ऊपर से बना के भेजे होते हैं, जो जो होता है ना वो बना के। फजूल में शायर बनने की कोशिश ना करें और फजूल में अपने अंदर का शायर मत जगाएं। दुनिया में शायरों की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं, दुनिया में सिर्फ अच्छे इंसानों की जरूरत है। तो सेल्फ जर्नलिंग करें जो कि आपकी अपने इमोशनल प्रोसेसेस के लिए, अपने इमोशनल ग्रोथ के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यार जिस तरह हम कहते हैं ना, मैंने कोई बात कही और वो पूरी हो गई, इसी तरह आपको जब मुझे बहुत दफ़ा ऐसा लगा कि मैंने कोई बात लिखी हो और मैं उसको चंद सालों बाद दोबारा अगर किसी पुरानी डायरी पे नज़र चली गई तो मैं कहूँ यार ये तो मैंने इस डेट पे लिखा था और आज मैं उस रियलिटी में बैठी हुई हूँ, एंड आई एम डूइंग दिस रियलिटी। सो यस इट हैपेंस। और इसी तरह आपकी इमोशनल ग्रोथ हो, सोल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी। अपने थॉट्स को कागज़ पे उतारना, उनको महफूज करना, बजाय इसके कि वो किसी और को आप एनर्जी ट्रांसफ़र करें, वो एनर्जी अपने अंदर अपने आप में रखना और अपने आप में रख के भी उस एनर्जी को कहीं प्रिजर्व करना, जिसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। जिस तरह हम ममीज प्रिजर्व कर लेते हैं ना ह्यूमन बॉडी, तो इसी तरह अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को प्रिजर्व करने के लिए writing and journaling is like the amazing therapy. So if you ever felt like कि कुछ ऐसे difficult, emotional या mental और especially emotional, कुछ difficult emotional situations या typical type की emotional situations आ जाती हैं या difficult emotions होते हैं जिनको समझना, उनसे गुजरना, उनको process करना हमसे हो ही नहीं पा रहा होता। हमें लगता है हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा या हम सफोकेट हो जाएंगे या हमें लगेगा कि ओहो हम कैसे करेंगे। बट यू नो व्हाट, इतना सब कुछ सह लेने के बाद और इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक चीज मुझे जिंदगी में समझ आ गई है यार, कि कुछ भी हो जाए हम इंसानों में इतनी रेजिलियंस है, हम कुछ भी सह सकते हैं। शुरू में हमें लगता है कि ओ माय गॉड ये मैं कैसे करूंगा, अगर ये हो गया तो मैं कैसे सहूंगा, अगर ऐसा हो गया तो वो एक उस लम्हे से गुजरना, वो बस एक लम्हा होता है, उस लम्हे को से गुजरना थोड़ा सा और मुश्किल होता है थोड़ा। लेकिन जब थोड़ा सा गुजरते 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 फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हो हाँ यार गुजर गया मैं। आई मीन हाथी तो मैंने निकाल लिया, पूंछल रह गई, बाज़ दफा पूंछल अटक जाती है वो ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो बहुत स्लोली होती है ना। तो इस तरह के जो आपके इमोशनल ग्रोथ तो डेफिनेटली होती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना तो आप पहले तो ये मत सोचेंगे हाय मुझसे होगा नहीं, एक्नॉलेजमेंट करें यार, अगर आ ही रही है तो फिर अल्लाह ने इतना दिया होगा। ऐसा कोई इम्तिहान अल्लाह आपकी जिंदगी में नहीं देता जिसकी आपको तैयारी ना कराई गई, या जो जिसका आपके अंदर क्या कहते हैं वजन उठाने की ताकत ना हो। आपकी ताकत से ज्यादा अल्लाह नहीं देता। इसी तरह आपने स्कूल सिस्टम भी देखा है कि आपको सारा साल अगर पढ़ाया जाता है तो उसी पढ़ाई में से आपका इम्तिहान लिया जाता है ना। तो अल्लाह तो पहले ही जो आपको आपके डीएनए में, आपकी सोल में, आपके अंदर जो चीजें उतारी हुई हैं ऑलरेडी हैं, सिर्फ आपको उन फिजिकल रियलिटीज, जब आप उन फिजिकल सिचुएशंस में जाते हैं और उन फिजिकल रियलिटीज में से गुजर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर इतना था, so I'm able to deal with difficult situation. और वैसे भी bravest warriors has to you know the chosen ones are the ones जिनको अल्लाह ने, वो क्या कहते हैं, अल्लाह के प्यारे ही होते हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत मुश्किल कामों के लिए चुनता है। वरना आसान काम तो सभी कर लेते हैं, आसान काम कर लेना कौन सा इतना बड़ा काम तो फिर वो मुश्किल काम करना तो फिर वो बात है जो किसी से ना हो रहा हो। और फिर अगर आप कर पाए उसको और कर जाएं और फिर वो आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाए और फिर आप लोगों को बताएं, क्योंकि आपसे अगर कोई काम करवाया जा रहा तो वो इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर कोई दुनिया का मुश्किल तरीन काम आपसे करवाया जा रहा है वो इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि आपको मुश्किल देकर किसी को बहुत खुशी हो जाती है। वो आपसे मुश्किल काम इसलिए करवाया जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको चूज किया गया उस मुश्किल काम के लिए, और दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर वो मुश्किल काम करने की सलाहियत भी रखी गई है, और तीसरी चीज ये है कि आपको उसमें कामयाब भी करना है ताकि आप औरों की मदद कर सकें। अगर ये तीन चीजें आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन या किसी भी
कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीन आप सिचुएशन में इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सामने एक्नॉलेज कर लें तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, कर पाएंगे। अच्छा जी, आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अभी मैं बढ़ रही हूँ हल्का हल्का सुरूर फरहान साइड, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी। बिल्कुल जनाब, और क्या है ना कि जैसी रूह होती है वैसे ही फरिश्ते होते हैं। अगर आप आँख उठा के देखें तो जिस वक्त आपका मूड खराब होता है तो आपको लगता है कि हर तरफ बुरी बुरी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन व्हेन यू आर रियली इन योर गुड मूड तो आपको अच्छी चीज़ें नजर आती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच तो आपको लगता है दुनिया में सिर्फ बुरे ही लोग हैं, बुरा ही होता है, आपको अपनी ज़िंदगी में भी सिर्फ बुरा बुरा नजर आता है। बट व्हेन यू रियली हैप्पी एंड व्हेन यू रेडिएट हैप्पीनेस, और जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपको समझ आती है कि नहीं यार अच्छा भी है, मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा हुआ है। और इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन यू आर कैरिंग, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी दैट यू आर कैरिंग राइट नाउ। अदरवाइज वो यही बात है ना, अंधेरा और जाला तो एक वक्त में होता ही है, आपका अंदर और बाहर एक वक्त में तो होता ही है, हर चीज हर लम्हे में तो मौजूद है ही। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू के वेयर योर फोकस इज गोइंग ऑन। इसी तरह दिन और रात एक लम्हे में मौजूद हैं, हम रात में हैं, कोई और दिन में है। इसी तरह पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही लम्हे में मौजूद है, डिपेंडिंग ऑन के आपका फोकस किधर जा रहा है। या फोकस इज एवरीथिंग मैन, वेयर योर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोस पावर कम्स देयर, वहीं पर आपकी पावर आती है, वही हिस्सा आपकी जिंदगी का फलने फूलने लगता है। आप अपने दुख को, अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को के बारे में सोचते रहते हैं तो उनको पावर मिलती रहती है। आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सोल्यूशन को पावर मिलती है। इट्स जस्ट द परसेप्शन शिफ्ट, हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। और सियाने बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई भी चीज फिजिकल रियलिटी में आने से पहले वो चीज आपके अंदर उतरना बहुत जरूरी है, आपके अपने अंदर प्रोसेस होना जरूरी है, आपके माइंड में क्रिएट होना जरूरी है, आपके पूरे इमोशनल प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो चीज फिजिकल रियलिटी में आती है। बहुत आसानी से लोग एक दूसरे को आजकल बेवकूफ़ बना लेते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वरना अक्लमंदों के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। अगर कोई छोड़कर जाने वाला हो और वो आपको लग रहा हो कि वो छोड़कर जाने वाला है तो वो ऑलरेडी छोड़कर जा चुका होता है, तो सिर्फ जबान से आपको प्रिपेयर कर रहा होता है, अदरवाइज एनर्जेटिकली सो यू कैन ऑलवेज फील लाइक दैट। इसी तरह आई ऑलरेडी मतलब डिक्लेयर कर चुकी हूँ ये स्टेटमेंट कि अगर कोई कह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डू गैस लाइटिंग ना, बट यू फीलिंग बेबी इट्स नॉट गैस लाइटिंग। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लोग जा चुके होते हैं एनर्जेटिकली एंड देयर स्टिल मेकिंग यू बिलीव दैट नो आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम सिंपली राइट हियर। तो वो क्या है कि नकालों से होशियार है और अपनी अकल लड़ाएं। जो आपको फील हो रहा है ना, sometimes it's very important to feel what you're feeling. Sometimes do not trust anybody. Sometimes just listen to yourself. There are times in life कि जब आपको बाहर की हर आवाज से अपने आप को बहरा कर लेना बहुत जरूरी है। There are times in life because when you're losing your balance, when you're losing your stability inside you, when you're losing yourself, you're feeling like कि यार मुझे external support की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। So it means कि I'm not whole, I'm not complete. मैं दोस्तों के बगैर या मैं फैमिली के बगैर या मैं काम के बगैर या मैं इसके बगैर या मैं किसी की चीज़ के भी बगैर अपने साथ थोड़ी देर गुजार नहीं पाता, अपने साथ खुश नहीं रह पा रहा। So it clearly says कि you're a weaker person. आपका ऑरा, आपकी एनर्जी कमजोर हो चुकी है। You have to sit with yourself. Either feel like crying, shouting, yelling, doing something that makes you feel self-sufficient, that makes you feel self-fulfilling. So, yeah, spend some time with yourself and spend. क्या कहते हैं? Sometimes you just need to give yourself energy. किसी को energy देने की जरूरत नहीं। बाज़ दफ़ा वो एंटी सोशल होना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपको किसी को एनर्जी नहीं देनी, आपने अपने साथ बैठकर अपने आप को एनर्जी देनी है। और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है जब आप अपने साथ अकेले बैठ के मूंगफली खा रहे हो एंड यू डोंट हैव टू शेयर योर ओपिनियंस विद एनीबॉडी।
बिकॉज दो चीजें मुझे दुनिया में शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं, एक मेरी चॉकलेट और दूसरा मूंगफली एंड यस खानपुर के मार्टे। मुझे साथ उस वक्त कोई ना हो दुनिया में, मैं अकेले बैठकर एंजॉय कर सकती हूँ एंड आई एंजॉय द सेल्फ फुलफिलमेंट मोमेंट्स विद माई सेल्फ। वेयर ये जो क्या है कि चॉकलेट तो यू नो सारा साल ही हम खा लेते हैं, दूसरा मूंगफली का सीजन आ चुका है और अभी मार्टू के लिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं। और गाना क्या कह रहा है, ये गाना है तो बहुत अच्छा और मैं सुनना भी चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे उदास करते हैं। चले जी लेट समबडी गो, ओके लेट समबडी गो, जिसको लेट समबडी गो बिकॉज़ Selena Gomez yeah and Coldplay is singing this song and चलिए जी आपको 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 सुना दीजिए क्यों मेरा क्रेजी वाले गाने का टाइम हो चुका है और मैंने टाइम पे गाना नहीं सुना है। So keep listening to me in slow jams and stay tuned। और हाँ जी मैसेज भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम stay tuned and keep listening to me। Oh yes, this is 107.4 मेरा FM and this is सनम मायो Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और आप भेज सकते हैं अपने पैगाम भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447। अच्छा जी, जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी सिचुएशन के आप आड़े आते हैं तो पहली दफा तो बहुत डर लगता है आपको कैसे होगा किस तरह होगा, लेकिन अगर कोई सिचुएशन जो बार बार आपकी जिंदगी में आती है सो मेक श्योर किया करें कि व्हेन इट इज कमिंग टू यू नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट फीलिंग दैट वीकर अगेन, बिकॉज वो दोबारा चीज जिंदगी में आपको एक तो वो पहली दफा में आपको काफी लेसन सिखा चुकी होती है और पहला जो लेसन होता है वो आपका डर निकालना होता है जिंदगी में। और अगर आपका जिंदगी की मुश्किलात को लेकर कॉम्प्लेक्सिटीज को लेकर या जिंदगी के डिफिकल्ट सिचुएशंस को लेकर अगर अभी भी आपके दिल में डर है तो इसका मतलब है कि आपका मे बी डर हो, लेकिन जो जिंदगी का पहला मकसद है वो ये होता है कि आपको डर के आगे जिंदगी। जब तक आप अपनी सिचुएशन से, हालात से, मामलात से, लोगों से, जज्बात से, ख्यालात से डरते रहते हैं तब तक वो चीज आपके लिए प्रोसेस करना मुश्किल होती है। बट वंस यू एक्नॉलेज इट एंड वंस यू फेस योर फियर्स देन आई गेस कि आपका अगर डर निकल गया है ना जिंदगी से तो फिर आप गो थ्रू कर जाते हैं। And when it is happening for the second time, then you must make sure that you are the bravest version of yourself from the previous one. एक तो आप bravest हैं, दूसरा आपको अगला लेसन जिंदगी सिखाती है how to manage it optimistically, पर उम्मीद होकर गुजरना, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, अपने पूरे होश के साथ जीना। जिंदगी का मजा ही बेखुदी तो वो भी बात है ना कि बेखुदी तो मिल जाती है, बेखुदी जो खुदा की तरफ से मिलती है और जो खुदी की बेखुदी है ना वो सबसे मजेदार बेखुदी है। बाकी जो बेखुदियां है वो बड़ी आनी जानी है, बड़ी वक्ती है। जो परमानेंट आपकी जो बेखुदी है ना वो आपकी अपनी जात की, और वो जब तक आपकी अपनी जात से आपको नहीं मिलेगी ना यकीन जानिए कहीं से नहीं मिलेगी। आप 1000 शादियां कर लें, 1000 प्यार कर लें, 1000 दोस्त बना लें, 1000 आपके आसपास जानने वाले हों, आपके बेनिफिशियर्स हों, लेकिन फिर भी अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट फील कर रहे हैं और अब को डिपेंडेंट हुए हुए हैं और अगर अभी भी आपको लगता है कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, मैं कैसे जीऊंगा, अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा, उसका मतलब है कि आप एक फियरफुल और को डिपेंडेंसी वाली लाइफ जी रहे हैं, व्हिच इज नॉट अ हेल्दी वन। जिंदगी की जो हेल्थ है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन वहां से होती है व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग अलोन इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस इन देयर लाइफ, और आपको लगेगा यार हो जाएगा या व्हाटसोएवर, आइदर इट्स अ फाइनेंशियल मैटर, आइदर इट्स एन इमोशनल वन, आइदर इट्स अ मेंटल वन, और आइदर इट्स अ फिजिकल वन, और आइदर इट्स अ स्पिरिचुअल वन, किसी भी तरह की एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, आपकी सक्सेस लैडर हो, आपको अपने गोल्स अचीव करने हो, अपने ड्रीम्स चेस करने हो, अपने एम्बिशंस परस्यू करने हो, अपने ड्रीम्स परस्यू करने हो, व्हाटसोएवर, फॉर्मूला और फंडा एक ही है, गो बियॉन्ड फियर, ओवरकम योर फियर्स, अपने ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आपने अबूर करने हैं। सो अगर आप जिंदगी में ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जिंदगी जाया कर रहे हैं, और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर कंग्रेचुलेशन,
you're living your life and you're not just counting days in your life. It's the moments that matters. How much alive, how much you're putting time and energy into yourself, into the moment right now. और जहाँ पर आपको लगे ना कि यार I am right now in this situation, I am right now with the person, I'm right now maybe the most happening situation of my life, still I'm not feeling like to give into this moment, but still I'm not feeling like to be there, but it's still I feel like not to be indulging myself into this moment. Just remove yourself from that situation because that खत्म हो चुकी है वो एनर्जेटिकली, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म हो चुकी है, आप बस टाइम पास कर रहे हैं। ये वो रेड अलार्म्स होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, ये वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है जो सिर्फ आपका अपना रडार, आपकी जो हार्ट विजडम है, योर हार्ट इज द सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपका दिल आपको बता देता है यार मैं हूँ तो सही पर हूँ नहीं, कोई है तो सही मेरे साथ लेकिन है नहीं। I don't feel like that this person is seriously, consciously is there with me. No. बातें हो सकती हैं उसकी physical presence हो सकती है, but energy never lies. So get yourself opened up to the realities of life. Most of the time, realities of life are ugly. But उस ugliness में से beautification निकालना, ये क्वालिटी अल्लाह ने हर इंसान को बख्शी है, और अपने अंदर से वो क्वालिटी आइडेंटिफाई करना, रियलाइज करना, उसको यूटिलाइज करना, ये आपकी टेंडेंसी, ये आपके ऊपर छोड़ दी। अल्लाह ताला ने बड़ी बराबरी के साथ हम सबको अकल, दिल, शऊर, जिंदगी, सांसें, माँ बाप, जिंदगी के रिसोर्सेज सब कुछ दिया, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन हर इंसान के ऊपर बाख्तियार तौर पर छोड़ दी, उसकी विल पावर पे छोड़ दी, कि अब बंदे के ऊपर डिपेंड कर दिया कि वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, अपनी अकल किस तरह से इस्तेमाल करता है, किस तरह से अपनी हार्ट विजडम या इंटेलिजेंस यूज करता है, कहाँ अपना दिल लगाता है, ख्यालात उसको दे दिया, वो कहाँ पर परसू करता है, एनर्जी उसको दे दी, अब वो कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, जिंदगी उसको दे दी, अब वो कैसे गुजारता है। हिसाब भी यही कि आपने क्या किया। अल्लाह ने तो हर तरह से आपको पूरा कर दिया, पर अब आपने जो किया बात तो वहां आती। चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं। मैंने अभी तक अपनी प्लेलिस्ट नहीं देखी ना पूरी। दिल फकीर हुआ जीने की वजह तुम हो। अच्छा जी, चलो जी सुनाते हैं फिर आपको नबील शौकत का गाना जीने की वजह। तो जीने की वजह तो वजूहात चेंज होती रहती हैं जिंदगी के साथ साथ। मैंने देखा है कभी आपकी जिंदगी जीने की वजह कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। और वो क्या है कि जिस मकसद की तलाश में हम सब होते हैं, मकसद मिल जाए, मकसद मिल जाए, मकसद मिल जाए जिंदगी, तो वो मकसद एक दिन आकर आपको नहीं बताएगा हेलो सिमरन मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हारा राज हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मकसद डे बाय डे आपके ऊपर आश्कार होता है। जिंदगी की छोटी छोटी रियलिटीज, जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों से गुजरने के बाद, जिंदगी की सिचुएशंस, डिफिकल्टीज, जिस तरह के लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, जिस तरह के इमोशनल प्रोसेसेस से आप गुजरते हैं, जिस तरह की मेंटल ग्रोथ आपकी हो रही होती है, जिस तरह के हालात आपके हो रहे होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें आपको बता रही होती हैं कि व्हेयर योर लाइफ इज गोइंग टुवर्ड्स। आपकी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है। वो कनेक्टिंग डॉट्स मिलकर एक दिन वो बड़ी पिक्चर बनाते हैं। बचपन में हम याद है आपको हैंडीक्राफ्ट वाली क्लास में हमें कार्ड्स मिला करते थे जिसपे डॉट्स बने होते थे और हमें वो सुई धागे से वो डॉट्स मिलाने होते थे और फिर कभी उसमें बियर बन जाता था, कभी उसमें तितली बन जाती थी, कभी उसमें फूल बन जाता और बाद में मैं बहुत अमेज होती थी, वाओ मुझे पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पता चल जाता था कि कनेक्टिंग डॉट से क्या बनेगा, बट देयर आर फ्यू टाइम्स कि जब नहीं पता चलता था कि अब ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5। तो इसी तरह जब स्टार्स आप देखते हैं कॉन्स्टलेशंस, दिस इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस स्टार्स में भी ऐसी शेप्स बनी होती है दैट इट डिटरमिन्स योर स्टेज ऑफ लाइफ कि अभी कौन सी स्टेज चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे तो क्वेश्चन मार्क, ग्रिड वेयर और बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत नजर आता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ नजर आता है लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। एनीवेज, तो जिंदगी के वो जो छोटे छोटे नुक्ते हैं अगर वो आप एक दिन मिलाने बैठे तो उस दिन आपको अपनी जिंदगी की बिगर पिक्चर नजर आएगी। एंड आई होप सो दैट एवरीवन हैज दैट। ऐसा नहीं है कि किसी पास है और किसी पास नहीं है, बट बात वही है कि है सबके पास, पर उसको इस्तेमाल कौन करता है, उसके ऊपर फोकस कौन कर रहा है। क्योंकि जिस चीज के ऊपर आप अपनी
जिस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे यहीं से आपको। So जीने की वजह और let's move on to our next song. Stay tuned and keep listening to me in Soulance. Wow, that was such a nice song. नबील शौकत की इतनी सूदिंग आवाज है. नबील शौकत is very famous for his बेवजह. बेवजह ही गाना बेवजह ही हिट हो गया यार. And it is really close to my heart because मेरे शो में तो बहुत ही बेवजह चलता है. हाँ, जिंदगी में कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है जो बड़ी बेवजह लगती हैं, लेकिन वो क्या है कि लॉ ऑफ यूनिवर्स के मुताबिक नथिंग इज अनरीजनेबल इन लाइफ. वो क्या है कि हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है, और हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है. ये और बात है कि आपको पता तभी चलती है कि जब आपको पता चलनी होती है, शायद जब आपको क्यूरियोसिटी हो. लेकिन एक बात तो तय है, आपको जस्तजू हो तो सवाल के जवाब मिलते हैं. क्यूरियोसिटी हो, अपनी कोशिश की हो किसी चीज की और आप करें तो आपको उसका सिला मिलता है. ऐसा कभी नहीं होता इस जिंदगी में. तो मैंने नहीं देखा कि कभी आप मेहनत करें और आपको उसका सिला ना मिले, आप कोई तकलीफ उठाएं और उसके बाद आपको राहत ना मिले, आपको आपके ऊपर गम आए और आपको उससे रिहाई ना मिले, कोई मुश्किल आ जाए और वो हल ना हो. ऐसा कभी भी नहीं देखा मैंने. जरूर देखा है कि टाइम लाइन ड्यूरेशन बड़ी ज्यादा हो सकती है, उसका दौरानिया हो सकता है बड़ा हो सकता है. किसी के ऊपर 1 साल के लिए मुसीबत आ जाए और वो हल ही ना हो रही हो, किसी के लिए 10 साल तक वो मुसीबत रहे और वो हल ही ना हो रही हो, इंसान बस नाउम्मीद सा हो जाए. पर यही तो बात है, यही तो सबसे बड़ी आजमाइश है यकीन की, ईमान की, उम्मीद की. यही तो इंसान की सबसे बड़ी जो सलाहियत है ना, इंसान की सबसे बड़ी सलाहियत है पुरुम्मीद रहना, पुर यकीन रहना, सेल्फ फुलफिलमेंट. इंसान के अंदर एक ऐसी अल्लाह ताला ने रिसिलिएंट पावर रखी है कि चाहे दुनिया आपको खाली कर दे, छीन ले आपका सब कुछ आपसे, लेकिन फिर भी आपकी जो जात का ग्रेंजर है, आपकी जात का पर्सोना, आपकी जात नहीं कोई आपसे छीन सकता. आपकी जो एनर्जी है, आपकी प्रेजेंस है, आपका होना कोई नहीं छीन सकता. कोई आपको अबैंडन कर दे, कोई आपको रिजेक्ट कर दे, कोई आपको जीते जी मार दे, कोई छोड़ दे, कोई बुरा भला बोल दे, कोई सैबोटाज कर दे, कोई गैस लाइट कर दे, कोई ब्रेड क्रम कर दे, कोई कुछ भी कर दे आपके साथ, लेकिन आपकी अपनी जात कभी खत्म नहीं हो सकती. दैट हैज टू बी विद यू. वो आपके साथ रहती है. ऑल दैट यू हैव टू जस्ट रियलाइज इट, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड फुलफिल योरसेल्फ. अपनी जात को उम्मीद से पुर रखें, अपनी जात को यकीन से पुर रखें, अपनी जात को ईमानदारी से पुर रखें. बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो बेसिक फाउंडेशन है आपकी जात की. अगर आपकी जात में ये जड़ें, आपकी जात की जड़ों में अगर ये चीज बुनियादों में नहीं है, तो फिर उसके ऊपर बनी हुई आपकी जात फिर चाहे कितनी भी बुलंदो बाला इमारत हो, वो पुख्ता नहीं हो, कि जड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है. इसलिए कहते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपकी जड़ होता है आपकी साथ की. अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग है, पुरुम्मीद है, पुर यकीन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ है, आप प्रोएक्टिव हैं और आपके अंदर, तो यहाँ पर इंसान तो बदल जाता है. क्यों हम लोगों की शख्सियत को जब जज कर रहे होते हैं या आजमा रहे होते हैं या कहीं से भी उनको अंदाजा लगा रहे होते हैं किसी भी इंसान के अच्छाई और बुराई का, तो हम उसकी कोर वैल्यूज देखते हैं कि उसमें मैनर्स कितने हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना की सलाहियत कितनी है, उसमें डिसिप्लिन कितना है, उसमें तमीज कितनी है, उसमें अदब कितना है, उसमें अकल कितनी है, उसमें ठहराव कितना है. इसलिए जो गुस्सा, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये सतही चीजें हैं, ये बाहर एक्सटर्नल वाली चीज. लेकिन जो आपकी जात की डीप कोर की जो रूटेड चीजें, डीप रूटेड, असल आपकी शख्सियत का पता भी वहीं से चलता है. तो अगर आपकी बुनियादें कमजोर हैं, आपकी बुनियादों में आपके बाप का नाम शामिल है, आपके खानदान की जायदाद का हिस्सा है, आपकी नाम नेहाद नमूदो नुमाइश का हिस्सा है, आपकी एक्सटर्नल पावर आपने अपने बुनियादों में बिठाई हुई कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बाहर की चीजें, तो वो तो बड़ी वक्ती होती है और उनकी आजमाइश अल्लाह जरूर देता है. आपकी जात में जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होती, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, जिंदगी के हालात से लड़ नहीं सकते. इसलिए मैंने देखा बड़े बड़े लोग होते हैं और एकदम घबरा जाते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इसलिए कि उनकी जात की जो कोर्स होती हैं,
जिनको डीप डाउन लेयर कहते हैं, उनमें रेजिलियंस पावर नहीं होती, डर होता है, डिपेंडेंसी होती है, इसलिए हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। सो क्या है ना, डर के आगे जिंदगी है और घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हम तो कोरोना भी निकाल गए, तो अब हमें किस बात से डरना है ना। चलिए जी, आज के लिए आपका मेरा साथ बस यहीं तक हुआ चाहता है खत्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और रखिए यार सभी को दुआ में याद, बिकॉज लाइफ इज टफ फॉर एवरीबॉडी। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी की जंग के साथ साथ अगर औरों की जंग भी आपकी जिंदगी में शामिल हो रही है और अगर आप औरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। आउट ऑफ द ब्लू मून, मतलब आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, समटाइम्स एवरी टाइम आपको जरूरी नहीं होता कि हर किसी के लिए बड़ा को आउट ऑफ कंफर्ट जाए। अगर आप वो भी कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, दूसरों के लिए भी आसानी पैदा कीजिए। सबसे पहले अपनी जिंदगी में आसानी, अपने आप को आसान और सिंपल इंसान बनाए, क्योंकि आप जितने सिंपल होंगे लाइफ आपको उतनी सिंपल तरीके से नजर आएगी। आप जैसे होंगे लाइफ आपको वैसे ही मिलेगी। आप खुश इंसान है ना तो आपको लाइफ खुशी से मिलेगी, आपको लोग खुश लोग मिलेंगे। अगर आप है ना बेजार इंसान तो आपको बेजारियत ही मिलेगी। और अगर आप में आप हैप्पी सोल है तो आपको फिर आपके फरिश्ते भी हैप्पी मिलेगा। अगर आप परेशानी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लो वाइब में होंगे तो आपको हालात भी ऐसे मिलेंगे। सो जो भी आप लाइफ को, यूनिवर्स को, लोगों को, अपनी जात को देते हैं वही आपको। So stay good, stay happy, stay wonderful, because Steve Wonder is saying I just called to say I love you. And I love you all, I love myself, I love everything about life, and I'm loving it more. And I'm gonna keep on loving, and I'm gonna keep on living. So stay tuned and keep listening to me in Slow Jams, and definitely stay tuned to Mira FM. कल होगी फिर आपसे मुलाकात, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। Tomorrow night is gonna be the most amazing night of the century because it's 111222. Okay? 11 November 2022. Once in a lifetime opportunity है, once in a lifetime वाला दिन है। पूरी सेंचुरी में आपको ये दिन, ये तारीख, ये ऐसी एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली। So don't miss my show tomorrow. I'm gonna come with a lot of things to say and to manifest. It's a day of manifestation. और बस कुछ manifest होगा, पता नहीं क्या होगा, किसके लिए क्या manifest होगा, ये you have to see it for yourself. Take care, tada, good night and shab bakhair. This is Mira FM 107.4.